सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ पेज नंबर 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्लास 9 साइंस के। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी हो गया हमारा मास अपॉन में वॉल्यूम। तो आपको अरेंज करना है फॉलोइंग आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी में हमको बढ़ती हुई डेंसिटी में इनको ऑर्डर में लाना है, ऑर्डर में लिखना है। तो डेंसिटी ज़्यादा कब होगी जब मास ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा। यानी कि कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास, तो यानी कि कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास। तो सबसे कम जो हमारा होता है डेंसिटी एयर की होती है। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से जो एग्जॉस्ट धुआं निकलता है उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं इसलिए। उसके बाद कॉटन की होती है डेंसिटी ज़्यादा। उसके बाद कॉटन से ज़्यादा होती है वाटर की। अब सपोज़ आप देखेंगे, अगर आप एक गिलास पानी ले ले और एक गिलास पानी के बराबर के वॉल्यूम का एक क्लॉथ ले ले, तो किसका वेट ज़्यादा होगा? वाटर का ज़्यादा होगा। यानी कि कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास जिसका होगा उसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो यानी कि वाटर का ज़्यादा होगा। उसके बाद वाटर से ज़्यादा हनी का होगा डेंसिटी, एंड हनी से ज़्यादा चॉक की डेंसिटी होगी, और चॉक से ज़्यादा आयरन की होगी। आप एक आयरन का टुकड़ा ले ले और एक चॉक का टुकड़ा ले ले, अब बताइए उसमें वेट किसका ज़्यादा होगा, मास किसका ज़्यादा होगा? तो क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारा मास अपॉन में वॉल्यूम। ज़्यादा मास यानी कि ज़्यादा डेंसिटी, यानी कि वो आयरन का मास ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी चॉक से। तो आपको ये समझना है, ठीक है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि हमें स्टेट ऑफ मैटर का डिफरेंस बताने हैं। तो गाइस इसके हमारे 3 टाइप्स होते हैं, 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड की फ़िक्स शेप होती है, ठीक है, लेकिन लिक्विड में नो शेप फिक्स नहीं होती है, और गैस में भी हमारी शेप फिक्स नहीं होती है। कैसे शेप फिक्स नहीं होती है? अगर हम लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है, ऐसी गैस की भी हमारी शेप फिक्स नहीं होती है, लेकिन सॉलिड की फिक्स रहती है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है। कैसे? अगर एक गिलास पानी को हम एक गिलास पानी को हम अगर कोई बकेट में भी डालते हैं तो एक गिलास पानी ही रहेगा, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। फिर रिजिड और फ्लूइडिटी में बात करें तो सॉलिड्स आर रिजिड, कैन नॉट फ्लो। यानी कि सॉलिड होते हैं और रिजिड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, नॉट रिजिड। एंड गैस क्या है हमारा? कैन फ्लो एंड नॉट रिजिड, ठीक है। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है हमारा? स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि जो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होगा, सॉलिड्स में बहुत ही कम होता है। मॉलिक्यूल्स इसके एकदम चिपक के ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो। और जो लिक्विड होता है इसमें स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है, लेकिन गैस में होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा, मैक्सिमम स्पेस होता है हमारा गैस में, गैस के मॉलिक्यूल्स में। कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, यानी कि कंप्रेस हम सॉलिड को नहीं कर सकते, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो गैस होती है उसे हाईली कंप्रेस करके हम किसी भी कंटेनर में भर सकते हैं, ठीक है, हाईली कंप्रेस करके। तो कंप्रेसिबल बहुत ज़्यादा है गैस। तो ये डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। होप यू लाइक इट। लेट्स मूव टू द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। So comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density। इनके बारे में हमें बताना है कि एग्जैक्टली होते क्या है ये। सो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ से। तो रिजिडिटी होती है हमारी द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर कोई भी सब चीज़ें रिजिडिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की
हम क्षमता कह सकते हैं कि वो अपनी शेप चेंज ना करे अगर कोई आउटसाइड से, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया जाए। ठीक है, जैसे कि सॉलिड होता है, सॉलिड में हम अगर बाहर से जैसे आयरन है, आयरन यानी कि लोहा है, लोहा में अगर कोई हम फोर्स देते हैं, ज़्यादा फोर्स देते हैं, तो उसकी भी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की आसानी से शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, एंड साथ में हम बात करें गैस की, तो गैस और उसमें तो बिल्कुल ही रिजिडिटी नहीं होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो मैटर हैज़ अ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द एक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दिस पार्टिकल क्लोजर। यानी कि क्या कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि ऐसे मैटर जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा, तो अगर हम उस पर बाहर से अप्लाई करते हैं कोई फोर्स, तो जो पार्टिकल्स होंगे पहले दूर दूर थे, जैसे ही हमने फोर्स अब बाहर से अप्लाई किया, ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स होंगे ये क्लोज हो जाएंगे। तो ऐसे जो मैटर होते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है जिनमें मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, और अगर उन्हें हम कंप्रेस करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं। जैसे कि हमारा गैस, तो गैस जैसे कि हम कोई भी सिलेंडर होता है उसमें हम गैस कैसे फिल करते हैं, कंप्रेस करके फिल करते हैं, और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें उनकी जो बाहर से फोर्स लगा कर उन पार्टिकल्स को क्लोज कर देते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कंटेनर में गैस फिल कर सकते हैं। तो जो ये प्रॉपर्टी होती है इसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, और गैसेस और लिक्विड होते हैं हमारे कंप्रेसिबल होते हैं। फिर फ्लूइडिटी की बात करते हैं। फ्लूइडिटी होता है किसी पार्टिकल की फ्लो करने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ अ पार्टिकल्स टू फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइडिटी, और लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, फिर फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, अगर हम गैस हैव अ पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस एंड द गैस कैन फिल कंटेनर, अगर किसी कंटेनर में हम गैस डालते हैं तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे डायरेक्शन में भागेंगे, और जिसकी वजह से जो कंटेनर का हर एक हिस्सा होगा वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा, और उसे हम कंप्रेस कर करके पूरी तरह से फिल कर सकते हैं। तो गैस एक ऐसा मैटर है जिसे अच्छे से हम किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं बिना कोई स्पेस खाली छोड़े। शेप क्या होता है, सॉलिड हैव अ मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप, यानी कि क्योंकि शेप में क्या होता है, यानी कि सॉलिड होता है हमारा, सॉलिड में हमारे जो फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इसलिए उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। ठीक है, तो अगर हम उसे चेंज करने की कोशिश करें तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनकी जो शेप होती है उसे हम डेफिनेट मानते हैं, क्योंकि वो चेंज ही नहीं करते, चेंज ही नहीं होती सॉलिड की। और वहीं अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड को अगर हम गिलास में डालेंगे तो गिलास की शेप ले लेगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी की शेप ले लेगा। वैसे ही गैसेस की है, गैसेस अपनी जो जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो वेयर एज लिक्विड एंड गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी रिलीज होना जब कोई पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, जब कोई पार्टिकल्स मूव करते हैं उनकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, उनके मोशन की वजह से, उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू द मोशन। फिर मॉलिक्यूलर ऑफ गैसेस वाइब्रेट रैंडमली एज दे हैव अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब सॉलिड गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा मोशन में रहते हैं, तो उनकी वजह से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम कह सकते हैं गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब डेंसिटी क्या होता है, जैसे ऊपर बताया था मैंने, इट इज़ डिफाइंड एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉलिड हैव दैट हाई डेंसिटी, यानी कि कम वॉल्यूम में, सॉलिड के कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास होगा, और D इक्वल टू होता है हमारा मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा मास, ज़्यादा डेंसिटी, कम वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी, यानी कि कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा डेंसिटी होगी, और सॉलिड की होती है। ठीक है, सो अब आता है हमारा गिव रीजंस। अ गैस फिल्स कंप्लीट द वेजल इन विच इट इज़ केप्ट, अगर गैस को किसी भी हम कंटेनर में डालते हैं वो पूरी तरह से फिल हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि गाइस गैस के पार्टिकल्स, अभी मैंने बताया था गैस की पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव अ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग ऑन ऑल डायरेक्शंस हैंस द फिल्स द वेजल्स कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट, यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जिसके वजह से कोई भी स्पेस, कंटेनर का कोई भी जगह खाली नहीं रहती, और पूरी तरह से
गैस के मॉलिक्यूल्स उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें, अ गैस एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस के कंटेनर के वॉल पे? तो ऑफ कोर्स द गैस एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन ड्यू टू द हायर काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वो हमेशा मोशन में रहते हैं, ऑल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो हल्का सा प्रेशर देते हैं कंटेनर पे भी। सो किसी भी, अब जैसे सपोज़ मैंने कोई बैलून है, बैलून में मैंने कोई गैस भरी, हीलियम गैस भरी, तो हल्का सा मैंने छेद करा, उसमें से सारी जो गैस होगी बाहर आने लग जाएगी, यानी कि अंदर से एक प्रेशर आ रहा है जो सारी गैस को बाहर की तरफ पुश कर रहा है। तो दीज मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअली वाइब्रेट एंड मूव एंड हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड देयर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन इट। इसकी वजह से, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा वाइब्रेशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इसलिए और वॉल को हिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर पे, कंटेनर के वॉल पे। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड का रीज़न बताना है। अ वुडन टेबल शुड बी केप्ट इन सॉलिड है, शुड बी अ कॉल्ड सॉलिड। तो जो लकड़ी की जो टेबल होती है, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो जो लकड़ी की टेबल होती है वो सॉलिड होती है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो भी टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। सो उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहता है जिसे हम आसानी से कंप्रेस कर सकें। यानी कि अगर हम उसे दबाएंगे, क्या नाम है, टेबल को दबाएंगे, तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाएगी? अगर वो, और क्या वो बहते हैं टेबल, मतलब टेबल सॉलिड है तो क्या वो फ्लो कर सकती है? नहीं। ऑल दीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टेबल की, वो सारी सॉलिड की है, इसलिए जो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। इसलिए जो वुडन टेबल होगी उसे हम सॉलिड कहेंगे, क्योंकि सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, जो सारी प्रॉपर्टी है वुडन टेबल की, वो सॉलिड की शो करता है, इसलिए ये सॉलिड होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we can easily move our hand in air, but to do same through the solid block of wood we need a carrot expert. Okay. तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, so we can easily move our hand in air because to do the same through the solid block of wood we need a carrot expert. It is because क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। हैज़ अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट दैम। यानी कि थोड़ा सा भी फोर्स उनको सेपरेट कर सकता है, एंड वी कैन पास थ्रू इट। बट इन केस ऑफ सॉलिड, the molecules have a maximum force of attraction and the particles are tightly bound due to this force, and hence a large amount of force is required to pass through the solid. क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको सेपरेट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिस इज़ द लास्ट वन। सो लिक्विड जनरली हैव द लोअर डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। सो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है सॉलिड से कम होती है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, फाइंड आउट वाई। यानी कि जो बर्फ़ होती है, आइस होती है, वो पानी पे क्यों तैरती है? और क्योंकि आइस तो हमारी सॉलिड होती है और सॉलिड की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है, तो ये कैसे तैर सकती है? तो इसका रीज़न ये है कि जो आइस होती है सॉलिड तो होती है, लेकिन इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है, जो अंदर से होता है स्ट्रक्चर इसका केज टाइप का होता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार लगे रहते हैं केज टाइप की तरह। तो हम कह सकते हैं इट्स डेंसिटी इज़ लोअर देन द वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। द मॉलिक्यूल्स इन आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर विद अ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस एंड दिस मेक्स एन आइस फ्लोट ऑन अ वाटर। यानी कि जो उनके स्ट्रक्चर होता है उनमें सॉलिड होते हैं, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ ऐसे लगे रहते हैं बहुत दूर दूर, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है इसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है,
ठीक है। तो हम कह सकते, तो डेंसिटी कम है तो डेफिनेटली फिर वो फ्लोट कर पाएगा लिक्विड पे। तो हम कह सकते हैं कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो लेस देन होती है वाटर से, इसलिए वो मूव कर पाता, वो यानी कि वो फ्लोट कर पाता है वाटर पे। तो इसका आप ये आंसर लिख सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।